नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में और उसमें स्थापित ज्योतिर्लिंग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सोमनाथ मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, पौराणिक उत्पत्ति और भगवान शिव से इसका क्या संबंध है, ऐतिहासिक हमले कितने हुए इस पर और इसे किसने नष्ट किया और क्यों नष्ट किया, इसके पुनर्निर्माण के प्रयास तथा पुनर्निर्माण के बारे में और आक्रमणों के बाद इसे कैसे संरक्षित किया गया। संरक्षित ज्योतिर्लिंगों के टुकड़ों का रहस्योद्घाटन भी इस वीडियो में होगा। सोमनाथ मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है और ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। ज्योतिर्लिंग संस्कृत में दो शब्दों ज्योति और लिंग का संयोजन है ये, जिसका अर्थ है प्रकाश या चमक, और लिंग जिसका अर्थ है संकेत, रूप या प्रतीक। ज्योतिर्लिंगों को स्वयं भगवान शिव का भौतिक स्वरूप कहा जाता है, जहां वे प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे और भक्तों द्वारा उनमें बहुत श्रद्धा है। क्वांटम यांत्रिकी में प्रकाश दोहरी प्रकृति दर्शाता है, अर्थात यह अवलोकन के आधार पर कणों और तरंगों दोनों के रूप में मौजूद है। इसी तरह एक ज्योतिर्लिंग भी या तो तरंगों की तरह निराकार हो सकता है या दर्शक की धारणा के आधार पर कणों की तरह मौजूद हो सकता है। यह दिव्यता के प्रकट यानी सगुण और अव्यक्त निर्गुण दोनों पहलुओं का प्रतीक है। ये गुजरात के पश्चिमी तट पर कपिला, हिरन और सरस्वती नदियों के संगम के पास स्थित है। यह अपनी जटिल नक्काशी, भव्य शिखर और राशि केंद्रीय गुंबद के लिए भी जाना जाता है, जो चाणक्य वास्तुकला और शिल्प कौशल का मिश्रित प्रदर्शन है, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए एक लुभावनी वास्तुकला का चमत्कार प्रदर्शित करता है। सोमनाथ की पौराणिकता। भगवान शिव का सोम को आशीर्वाद देना। सोम यानी चंद्र। चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते हुए रोहिणी को सबसे अधिक तरजीह दी। सोम के पक्षपात से क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उसे श्राप दिया कि वह अपनी चमक खो देगा और धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। सोम के श्राप के बारे में जानकर ब्रह्मा ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्देश दिया। प्रवास क्षेत्र, जिसे आधुनिक में सोमनाथ कहते हैं, वहां पर सोम ने भगवान शिव की पूजा की और गहन तपस्या की। सोम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सोम को अपने सिर पर स्थान दिया और सोम को धीरे धीरे लुप्त होने के बाद अपनी चमक वापस पाने का आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन वे स्थायी रूप से लुप्त भी नहीं हुए, जिससे सोम पूरी तरह से लुप्त होने के बजाय चक्रों में बढ़ते और घटते रहे। इसलिए भगवान शिव को सोमनाथ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, क्योंकि उन्होंने सोम को आशीर्वाद दिया था और वह स्थान पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जिससे यह भक्ति का एक महान स्थल बन गया। सोमनाथ मंदिर के चरण। भगवान शिव से आशीर्वाद मिलने के बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रवास क्षेत्र में प्रकट हुए। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए सोमा ने सोने से सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की हर एक टाइल और ईंट शुद्ध सोने से बनी थी। बाद में त्रेता युग में रावण ने चांदी का उपयोग करके सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, अर्थात पूरा मंदिर शुद्ध चांदी से बना था, जो भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता था। फिर द्वापर युग में स्वयं कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से पुनर्निर्मित किया। इन कारकों ने तीर्थ यात्रियों और भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर का महत्व और भी अधिक बढ़ा दिया। सोमनाथ और कृष्ण का संबंध। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी के श्राप के कारण भगवान कृष्ण जिस यादव वंश से थे, वह आंतरिक संघर्ष में फंस गया। अपने कुल के पतन से दुखी होकर भगवान कृष्ण प्रवास क्षेत्र पहुंचे। सोमनाथ मंदिर के निकट जब भगवान कृष्ण एक बरगद के पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे थे, तो जया नामक एक शिकारी ने उनके पैरों में बाण मारा, जो पत्तों में छिपते समय उनके छोटे से दिखाई देने वाले पैर को हिरन समझ बैठा था। इस घटना ने भगवान कृष्ण के अपने भौतिक रूप को त्यागने का, जिससे यह स्थान और भी पवित्र हो गया। ऐतिहासिक हमले और विनाश, इसे किसने नष्ट किया और क्यों। महमूद गजनवी। वह एक तुर्की शासक था जिसने 1024 या 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की समृद्धि और वैभव को देखकर इसकी अपार संपत्ति के लिए मंदिर पर आक्रमण किया और इस्लामी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसे नष्ट कर दिया। उसने मंदिर को लूटा, ज्योतिर्लिंग को नष्ट किया और अपार खजाने को गजनी ने लूट लिया। सब ज्योतिर्लिंगों के टुकड़ों को अग्निहोत्री पुजारियों द्वारा संरक्षित किया गया था
और भगवान शिव की पूजा करने के लिए उन टुकड़ों के साथ दैनिक अनुष्ठान किए गए थे और साथ ही इन टुकड़ों को सुरक्षित हाथों में रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उलुग खान 1299 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के विस्तार, हिंदू प्रभाव को दबाने और सोमनाथ की सारी संपत्ति लूटने जैसे कई कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने जनरल उलुग खान के नेतृत्व में अपनी सेना को गुजरात में तैनात किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सोमनाथ सहित गुजरात के कई शहरों को लूटा, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों को अपवित्र किया और इसकी अपार संपत्ति लूट ली। इस विनाश ने सोमनाथ को फिर से खंडहर में बदल दिया। मुजफ्फर शाह 1375 ईस्वी गुजरात में इस्लामी प्रभाव को बढ़ाने के लिए मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया गया। महमूद बेगरा 1451 ईस्वी गुजरात में इस्लामी शासन को मजबूत करने के लिए मंदिर को एक बार फिर ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब 1665 ईस्वी मुगल बादशाह औरंगजेब सख्त इस्लामी शासन को लागू करना चाहता था। उसने मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसके ऊपर एक इस्लामी संरचना बनाई गई। पुनर्निर्माण के प्रयास तथा पुनर्निर्माण इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा 17 बार आक्रमण और अपवित्र किए जाने के बाद कई क्रूर विनाशों का सामना करने के बावजूद क्षत्रिय राजाओं, अमीर व्यापारियों और भक्तों द्वारा मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण किया गया, जिससे इसका पूर्व गौरव, समृद्धि और धन बहाल हो गया। हिंदू शासकों और समुदायों की अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प के माध्यम से इसे बार बार संरक्षित और पुनर्निर्मित किया गया। प्रत्येक विध्वंस के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण समर्पित हिंदू शासकों और समुदायों द्वारा किया गया, जो सनातन धर्म की दृढ़ता और पवित्र स्थलों की संरक्षित करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मूलराज भीम प्रथम और कुमारपाल जैसे चालुक्य राजाओं के साथ साथ चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम और मारवा के परमार राजा भोज ने लगातार आक्रमणों के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में भूमिका निभाई। हालांकि अपने पुनर्स्थापित गौरव के कारण सोमनाथ मंदिर ने फिर से आक्रमणकारियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इस पर 17 बार हमले हुए और विनाश हुई और लूटी गई इसे। इस प्रकार पुनर्निर्माण और विनाश का यह चक्र चलता रहा। आक्रमणों के बाद इसे कैसे संरक्षित किया गया? मालवा साम्राज्य की पूर्व रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद रणनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब अहिल्याबाई होलकर सोमनाथ मंदिर के संपर्क में आई तो वह निराशा की स्थिति में था और नष्ट हो गया था। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पहल की और 1783 में मंदिर के पुनर्निर्माण और स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आदेश दिया तथा अपने निजी कोष और खजाने से पुनर्निर्माण का वित्तपोषण किया। अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर को संरक्षित करने के रणनीतिक कदम के रूप में छोटे पैमाने पर इसका पुनर्निर्माण करवाया, क्योंकि भारत में अभी भी मुगलों का प्रभाव और शासन था और बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण से राजनीतिक ताकतों जैसे आक्रमणकारियों और शासकों, जिन्होंने पहले हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया था, उनके द्वारा मंदिर के विरोध या विनाश को बढ़ावा मिल सकता था। एक साधारण किंतु कार्यात्मक मंदिर का निर्माण करके उन्होंने बिना किसी शत्रुता को आकर्षित किए सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक थी और दिखावे से अधिक भक्ति में विश्वास रखती थी। आकार पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दैनिक पूजा और अनुष्ठान सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक स्थलों और जड़ों को संरक्षित करने में महान योगदान दिया। इसके अलावा 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की पहल की, जो बाद में 1951 में पूरा हुआ। इस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों के 17 आक्रमणों द्वारा विनाश का सामना करने के बाद सोमनाथ मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन इसने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को झेला। यह ठीक वैसे ही है जैसे सोमनाथ को भी बार बार अपना गौरव खोने और वापस पाने का श्राप था, लेकिन फिर भी वह आज भी अपनी महिमा और दिव्यता का प्रतीक बना हुआ है। संरक्षित ज्योतिर्लिंगों के टुकड़ों का रहस्योद्घाटन। सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिए जाने और पवित्र ज्योतिर्लिंग को महमूद गजनवी द्वारा खंडित कर दिए जाने के बाद ज्योतिर्लिंग के टुकड़ों को अग्निहोत्री पुजारियों द्वारा गुप्त रूप से संरक्षित कर लिया गया था। अग्निहोत्री पुजारी ने टुकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त रूप से उन्हें दक्षिण भारत ले गए। 1924 में कांची शंकराचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि 100 साल बाद ये टुकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। जनवरी 2025 में उन पवित्र अवशेषों के अंतिम संरक्षक सीताराम शास्त्री द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया गया।
जिससे भविष्यवाणी पूरी हुई। ये टुकड़े अब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के पास हैं और उन्हें उनके सही स्थान पर पुनः स्थापित करने की योजना चल रही है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।